छात्र सत्याग्रह की फिर से एक बार बिहार में देखिए शुरुआत हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र सत्याग्रह के संस्थापक प्रभात चंद्रवंशी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रभात जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार T18 का कि आप छात्र सत्याग्रह का जो हमारा कार्य है, जो लक्ष्य उद्देश्य है, आप पब्लिक के बीच में ला रहे हैं। प्रभात जी, आपने बीते दिनों राज्यपाल के सचिव से मुलाकात की और विभिन्न मांगों को रखा, खासकर छात्रों के हित में जो मांग होती है उसको आपने रखा। बात की जाए बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, इसके अलावा बीपीएससी का जो साक्षात्कार कर गए हैं छात्र, किसी कारणवश उनका चयन नहीं हुआ है, उनको भी मौका देने की मांग आपने की है। इसके साथ ही आपने आईआईएम गया के सहयोग से संचालित मुख्यमंत्री युवा प्रोफेशनल प्रोग्राम फेलोशिप में प्राथमिकता देने की मांग की है। क्या कुछ मांगे हैं और किन विषयों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा था? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी छात्र हैं और युवा हैं और हर एक नागरिक के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो छात्र सत्याग्रह है, ये हमारा सिर्फ आंदोलन नहीं है, बल्कि अब तक का जो प्रशासनिक क्षेत्रों में जो समस्याएं आ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर पेपर लीक के बाद आरक्षण को लेकर बातें होती है या फिर अलग अलग तरह का समस्या आ रहा है, तो वो समस्या को लेकर अलग अलग स्टेट वाइज और केंद्र में दिल्ली में आंदोलन होता है। तो जो छात्र हैं वो आंदोलित होते हैं और जो आयोग है, सरकार है, उसके बीच में तनातनी होती है। हम सरकार के बीच में अब तक का समस्या का समाधान और उसकी जो दूरदर्शिता होगी, वो तीनों को लेकर सामंजस्य स्थापित करते हुए हमने एक तैयार किया है जो विषय है हमारा। इस विषय को तैयार करने के लिए पटना के और अलग अलग विश्वविद्यालय के हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर, प्रशासनिक क्षेत्र में लोग हैं, सब एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, सभी का हमने एक टीम बनाया है। और टीम बनाकर अभी लगातार ये दूसरी मीटिंग थी हमारी राजभवन में, और ये इस मीटिंग में अभी हम लोग बातचीत हमारी चल रही है। हम सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार इस चीज़ को समझ भी रही है, तभी हमारी 2 बैठक हो चुकी है। तो हमारा ये है कि सबसे पहले बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए और अगर ये चीज़ें होती है तो उसकी जो स्वायत्तता है वो बरकरार रहेगी। स्वायत्तता के साथ साथ क्या हम देखते हैं कि जो कार्यकुशलता है उसमें प्रश्न खड़ा होता है, तो वो भी प्रश्न खड़ा नहीं होगा और एक जिम्मेदारियां, जो कि अभी इतनी बड़े आंदोलन में, छात्र आंदोलन में राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट आता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी की जो ड्यूटी है वो उससे लोग पीछे चले जाते हैं। तो जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा तो जिम्मेदारी स्वतः जो होंगे वो लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि बीएसएससी परीक्षा में जो कैलेंडर की जो अनियमितता है वो भी दूर हो, तो ये दूर हो, लेकिन उससे पहले कि संवैधानिक दर्जा जब हम मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कैलेंडर जारी होगा, हर साल होगा और उस प्रोसेस पे फिर सारा काम होगा। तीसरी बात हम कहते हैं कि युवा सलाहकार बोर्ड स्थापित होना चाहिए। अभी युवा सलाहकार बोर्ड को लेकर जो बातें होती है, हम इस युवा सलाहकार बोर्ड की बात कर रहे हैं कि सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वहाँ से 2-4 जो भी वो तय करे सरकार कि कितने लोग होंगे, और उस टीम में जो आंदोलित छात्र होते हैं, जो आंदोलन के जो फेस जहाँ दिखते हैं उसमें मैं नहीं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकते हैं, तो छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1-2 लीडर हो, है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो अथवा नॉन पॉलिटिकल पार्टी से हो, और सरकार दोनों को मिलाकर ये जब बोर्ड गठन होगा तो उसमें फिर जो दूरियां बढ़ती हैं छात्रों का और जो विभागों का, तो उसमें वो कड़ी का काम करेगी और वो मुझे लगता है कि समाधान होगा उससे। और हम बात करते हैं, चौथी बात हमारा है कि सभी विभागों में रिक्तियाँ जो है वो एक मुश्त वो विभाग को, बीएसएससी को, सरकार को जारी करना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार के अंदर मैं देखता हूँ कि अलग अलग बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे सरकार एग्ज़ाम लेती है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, या फिर आप मेडिकल के क्षेत्र में हम जाते हैं तो और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, अलग अलग वो बोर्ड बना दिया गया है और वो एग्ज़ाम उसको ले रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ आती है और एग्ज़ाम में जो भ्रष्टाचार होना है जो भी है वो होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक मुश्त आप क्या करें कि अलग अलग विभागों का एक साथ आप जारी करें कितना वैकेंसी है, और सब
का बीएसएससी के ही थ्रू आपको करना है, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई बीएसएससी में हुए परीक्षा में जो अब तक का जो गड़बड़ियाँ हुई है, जितनी भी परीक्षाएं हुई है, इसको लेकर रिटायर्ड पूर्व न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के हैं उनको लेकर एक टीम बने, जितने पुराने हमारे न्यायाधीश हैं 2, 4, 5 उस सरकार तय करे, और वो जब रिजल्ट आएगा उसको समय लगे, 6 महीने का वक्त दे, लेकिन वो भी निर्धारित हो। अगर वो कमेटी बनती है न्यायिक कमेटी, तो उसका टाइम निर्धारित हो कि 6 महीने के अंदर आप हमें रिपोर्ट दें। वो जो रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट को जब सदन चले विधानसभा का, तो उस विधानसभा के सदन के पटल पे वो बातें आनी चाहिए, पब्लिकली होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? संविधान से चल रहा है, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो हम इसलिए बात करें, न्यायिक कमेटी जो बने वो उसका प्रक्रिया भी हम बता रहे हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। अब हम सबसे आखिरी में एक विषय को लेकर आए हैं, बीपीएससी को लेकर। अब आप बताइए कि बीपीएससी में यहाँ के जो बिहार के छात्र हैं, खासकर प्रशासनिक क्षेत्रों में, जब इम्तहान देते हैं और इंटरव्यू तक आते हैं, उसमें से कुछ नंबर के कारण बहुत से बच्चे छूट जाते हैं और कुछ नंबर से वो रिजल्ट उनका आता है। लेकिन जो इंटरव्यू तक आ रहे हैं उनके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी है, प्रतिभा है, क्षेत्रीय जानकारियाँ भी है, वो पढ़ कर आते हैं क्षेत्रीय जानकारी, उनके पास प्रशासनिक अनुभव होता है जो पढ़ कर आते हैं, देश दुनिया के बारे में उनके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर हम बिहार सरकार को अगर इस्तेमाल करें तो प्रशासनिक क्षेत्र और सुदृढ़ होगा। और वो जो युवा हैं जिनके अंदर एक निराशा है कि इंटरव्यू के बाद मेरा क्या होगा, उनके अंदर भी एक आशा जगेगी और वो पलायन से बचेंगे, उनको एक नौकरी भी मिलेगा और वो एक रिसर्च का काम करेंगे। वो इस देश को बनाने में एक प्रबंधक के रूप में उनको रखा जाए, चाहे वो अंचल में हो गया, प्रखंड में हो गया, अलग अलग जगह पे, समाहरणालय में हो गया, एक रिसर्च के लिए काम किया जाए। चूँकि आपको पता होगा और लोगों को पता होगा कि इसमें जो है मुख्यमंत्री युवा व्यवसायिक कार्यक्रम को लेकर जो फेलोशिप की बात हो रही है, मैं फेलोशिप की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री का जो है ना, तो उस विषय पे इनको अगर वरीयता दी जाती है तो निश्चित तौर पे बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। जाने से पहले तमाम छात्रों से क्या अपील कीजिएगा? मैं अभी इस वक्त यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बिहार के जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हैं, बीएसएससी को तैयारी करने वाले लोग हैं जो भी, और साथ में जितने भी इंस्टीट्यूट के हमारे अभिभावक समान शिक्षक हैं, साथी हैं, उन सबसे हम कहना चाहते हैं कि इस विषय वस्तु पे आप सबका एक सपोर्ट मिले। और अभी हम आंदोलन को खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये लड़ाई हमारी नहीं है सरकार से, बल्कि हम इस देश के मालिक हैं और मालिकाना हक है हमारा कि हम सरकार को भी एक मार्ग दें, व्यवस्थित चीज़ें हो। तो अभी सरकार से अभी हमारी बातचीत चल रही है, अभी हम आंदोलन के मूड में नहीं हैं, अभी हम इस मूड में हैं कि बिहार में, खासकर बिहार में जो छात्र के अंदर जो एक निराशा है, उनको ये लगता है कि हम ठगे जाते हैं हर साल, उनको ये लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा जो हक है वो हकमारी हो रहा है। तो इस सारी विषयों को लेकर हम ये चाहते हैं कि ऐसा नियम कानून हमारा बने कि वो शाश्वत हमेशा के लिए वो काम आए, प्रशासन को भी काम आए, सरकार को भी काम आए, और ये जो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो। तो हम छात्रों से ये अपील करते हैं कि आप नैतिक रूप से अभी छात्र सत्याग्रह का आप समर्थन करें, इसको फॉलो करें, लेकिन जब ये इस छात्र सत्याग्रह को आने वाले समय में क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब लड़ाई की बात है वो सबसे आखिरी पायदान पे होगा। लड़ाई अगर सरकार नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करना नहीं चाहती है, संवैधानिक व्यवस्था को वो जीवंत रखना नहीं चाहती है। ये महसूस, पहले तो हम सरकार को और पब्लिक को, इन दोनों के बीच में छात्र सत्याग्रह एक कड़ी के रूप में काम करना चाहती है। अगर हमें ये लग जाएगा कि भाई ये सरकार सिर्फ पूंजीपति और कैपिटलिस्ट के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए ये काम कर रही है, उसके बाद हम आह्वान करेंगे और छात्रों का सहयोग लेकर फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन खत्म नहीं होगा बल्कि वो परिणाम देगा। निश्चित तौर पर देखिए, वो आंदोलन खत्म नहीं होगा, वो परिणाम देगा, बड़ा आंदोलन होगा। और ऐसे में छात्र सत्याग्रह की शुरुआत हो गई है।
जो कि छात्र सत्याग्रह के संस्थापक है प्रभात चंद्र वंशी, उन्होंने तमाम अनेक जानकारियाँ दी है और किस तरीके से ज्ञापन सौंपा, किस तरीके से मांग की है छात्रों के हित में। आपने सुना है जहां बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है, इसके साथ ही बीएसएससी परीक्षा कैलेंडर को नियमित करने की मांग के साथ साथ बीपीएससी का साक्षात्कार दे चुके छात्रों को देखते हुए मुख्यमंत्री युवा फेलोशिप प्रोग्राम में प्राथमिकता देने की मांग की है। तो अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सरकार इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। T18 के साथ बने रहे पटना से मैं अभिषेक।